पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच नंबर 1 डे 4 के स्टंप पर बांग्लादेश की टीम की ट्रेल जो है 179 की है। 152 फॉर 3 है बांग्लादेश। बारिश ने आज के दिन के अंदर मैच को तकरीबन ना होने के बराबर ही होने दिया है। और क्या करें अब हमें समझ नहीं आ रही कि इस टेस्ट मैच का नतीजा किसके हक में जाएगा। बारिश के हक में जाएगा, बांग्लादेश के हक में जाएगा, या फिर पाकिस्तान जीतेगा। क्योंकि 179 की उनकी ट्रेल हो गई है। कल का दिन आखिरी दिन है, डे 5। आज के दिन के अंदर सिर्फ 145 स्कोर हुआ है। 7 स्कोर उनका कल था डे 3 के स्टंप्स पर बांग्लादेश का। आज बैटिंग करने आते हैं, उनका जो है पहला विकेट गिरता है 15 स्कोर पर, दूसरा विकेट उनका 23 स्कोर पर गिरता है, फिर तीसरा विकेट जो है उनका वो गिरता है 108 स्कोर पर, और उसके बाद 24 स्कोर की नॉट आउट पार्टनरशिप अभी चल रही है। तो आज के दिन के अंदर जो बेस्ट काम अगर कुछ हुआ है तो वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए बेस्ट काम हुआ है। वो ये हुआ है, शाहीन अफरीदी बिकम द पाकिस्तान, मतलब कि उन बॉलर्स में आ गया है जो ग्रेटेस्ट जिनकी लिस्ट है ना, उनके अंदर आ गया। 400 विकेटों की जिन्होंने ली हुई है ना, उनकी लिस्ट के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ गया कि शाहीन अफरीदी की इंटरनेशनल 400 विकेटें पूरी हो गई हैं। आज जो है समझ ले शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत बड़ा दिन था। तो मैं यही दुआ करता हूं शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि जी उसका जो करियर है ना, अगले 5-7 साल 8 साल, जितना लंबा भी उसका करियर हो सकता है, 10 साल का हो, तो वो इतना अच्छा हो कि जब वो फिनिश करे ना तो पाकिस्तान को 2-3 ट्रॉफी जितवा कर फिनिश करे अपना करियर। बस मैं यही चाहता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि और 916 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़े जो वसीम अकरम ने बनाया था। उससे ये तो नहीं होगा कि वसीम अकरम से बेहतर बॉलर बन जाएंगे, लेकिन वसीम अकरम की लेगेसी को तो कोई कैरी करने वाला हो ना यार। ये तो हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन का बेस्ट बॉलर बने पाकिस्तान की तरफ से, अपनी फिटनेस इंप्रूव करे। सो एक ही विकेट शाहीन अफरीदी के पलड़े में आज आई, जो तीसरी विकेट थी, जिसमें उन्होंने जो है मेरा ख्याल मोमिन उल हक को आउट किया। मोमिन उल हक को आउट करने के बाद उनकी 400 विकेटें कंप्लीट हो गई। इस जनरेशन का वो बेस्ट बॉलर पाकिस्तान का बन गया इस वक्त राइट नाउ अक्रॉस फॉर्मेट्स। सो टेस्ट क्रिकेट में उसकी तकरीबन 122 या 123 विकेटें हैं, ठीक है। वनडे में भी उसकी 100 से ज्यादा विकेटें हैं, टेस्ट में T20 में भी उसकी 100 से ज्यादा विकेटें हैं। सो तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो 100 प्लस पे है। 400 ओवरऑल हो गई है। बेस्ट ऑफ लक है उसको, बेस्ट विश था मेरी तरफ से कि अल्लाह ताला उसके करियर के अंदर और बहुत ज्यादा अचीवमेंट लाए, हैट्रिक्स ले और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाए और WTC के फाइनल में लेके जाए इंशाल्लाह। बाकी डे के स्टार्ट की बात करें तो जो जो आज का सेटअप था या आज के दिन क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लीड 179 स्कोर किया बांग्लादेश की डे 4 के इख्तिताम पर। बांग्लादेश 152 फॉर 3 था। 50.3 ओवर खेले हैं बांग्लादेश ने, 50.2 ओवर। उसके अलावा जो नजमुल हुसैन शांतो है वो नॉट आउट करा है कप्तान, वो करा हुआ है जी 58 स्कोर पर 106 गेंदें खेलकर। मुशफिकुर रहीम 16 स्कोर करके नॉट आउट करा है 31 गेंदें खेलकर, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, शुभहाम जो है, शुभहान इस्लाम, शुभमन क्या नाम है इसका, शादमान इस्लाम, इसने जो है वो क्या किया जी, इसने किया 10 स्कोर। मोनुल इस्लाम जो है उसने 5 स्कोर किया है। तो ये था जी कुछ आज का स्कोर कार्ड। और मुशफिकुर रहीम और नजमुल हुसैन शाह तो दोनों खड़े हैं। मुशफिकुर रहीम तो ऑब्वियस बात है, बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है। कोशिश करेंगे कल के दिन ये कि कम से कम पाकिस्तान को 250 का टारगेट दें और उसको कहे कि आओ जी चेस करो और फिर पाकिस्तान को तंग करें। लेकिन पाकिस्तान को मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान कल इन्हें आते ही आउट करेगा, ऑल आउट। अब पाकिस्तान 200 का टारगेट लेगा और पाकिस्तान चेस करेगा। बस बारिश कल के दिन हमसे दूर रहे। जिस तरह आज के दिन बारिश हुई, अगर कल भी हुई तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही होगा और बारिश ही जीतेगी इस टेस्ट मैच को, और कोई नहीं जीतेगा। लेकिन बांग्लादेश जो है प्रिटी हैप्पी होगी मेरे हिसाब से, काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि यार 179 की लीड उनके पास है। अगर वो 50 स्कोर भी और करते तो 220 बन जाते हैं और पाकिस्तान को बैटिंग करने लाएंगे। कोशिश करेंगे कि इनका कोलैप्स हो। और डे 5 पर पिच किस तरह का बिहेव करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि क्रैक्स ओपन हो रहे हैं, बॉल बहुत फिरेगा, ग्रिप करेगा। तो उम्मीद करेंगे यार कुछ अच्छा ही दिन हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हम WTC का फाइनल खेलना चाहते हैं। मेरा बड़ा ख्वाब है कि WTC का फाइनल पाकिस्तान खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट इंडिया, कोई भी दो में से कोई एक टीम हो। सो मजा ही आ जाए अगर इंडिया के खिलाफ हो जाए। लेकिन चले, इंडिया का तो इस बार चांस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा अच्छे चांस है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हो लॉर्ड्स के अंदर और मजा आ जाए, हमारी टीम खेल रही हो तो क्या बात है। बस ख्वाब तो हम देख रहे हैं, पूरे करना हमारी टीम का काम है। तो आज का दिन जो है वो बारिश के नाम रहा है।
नजर हुसैन शांतो के नाम थोड़ा सा कह ले, मोमिन उल हक के नाम था थोड़ा सा, और शाहीन अफरीदी की 400 विकेटें पूरी हुई हैं। हसन अली ने भी एक आउट किया, एक आउट मोहम्मद अब्बास ने किया, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं था। बॉलिंग स्टैट्स भी आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या सीन था आज भाई साहब। बॉलिंग के अंदर भी क्या कुछ किया। नमान अली का पहले बताऊं, 8 ओवर में 32 स्कोर दिया, कोई आउट नहीं किया। उसके अलावा सलमान अली आगर ने 5 ओवरों में जो है तकरीबन 18 का स्कोर दिया, कोई आउट नहीं किया। एक विकेट हसन अली को मिली है, उसने जो है तकरीबन 11.3 ओवरों के अंदर 2 मेडन किया, 23 स्कोर देकर एक आउट किया। अच्छी बॉलिंग की हसन अली की पेस कम है, पर हसन अली एक अच्छा बॉलर है, जैसे मोहम्मद अब्बास है ऐसे का ही है कि पेस कम होने की वजह से लाइन और अपनी कंसिस्टेंट रखता है और काफी अच्छी विकेट की डेक को हिट हार्ड करता है और बॉल जो है उसका निकलता है बच के। शाहीन अफरीदी ने 12 ओवरों के अंदर 2 मेडन किए, 39 को देकर एक आउट किया, और लास्ट में डोंट द लीस्ट मोहम्मद अब्बास ने जो है 14 ओवरों में 3 मेडन करके 35 स्कोर देकर एक आउट किया। तो मोहम्मद अब्बास ने भी अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान ने जो है दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश को बैड लाइक की वजह से भी डे एंड हुआ जल्दी। तो क्या कहा कि हम कहानी ये है कि हमें जो है इस मैच को किसी ना किसी तरीके से जीतना है यार, जीतेंगे तो हमारी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी WBC में। और शाहीन अफरीदी को और उसके फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद जी कि उनकी 400 विकेटें पूरी हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा 916 का रिकॉर्ड टूटेगा वसीम अकरम का। वकार यूनिस 750 पे खड़े हैं, 544 पे इमरान खान है, 439 पे शुएब अख्तर है, 430 या 33 पर जो है उमर गुल है। तो बहुत लेजेंड्स की लिस्ट के अंदर आ गए हैं शाहीन अफरीदी। तो देखना पड़ेगा कहां तक शाहीन अफरीदी जो है जा सकता है। 700-800 तो आराम से कर लेगा मुझे लगता है जब करियर खत्म करेगा, पर मैं चाहता हूँ 916 करे यार। 1000 करनी चाहिए शाहीन अफरीदी को, बड़ी बात नहीं है इसके लिए, अगर ये अपनी फिटनेस अच्छी करे, अपनी डाइट अच्छी करे, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाए। सो हु नोस के यार शाहीन अफरीदी उन बॉलर में से द ग्रेट बॉलर में है, जिस तरह मिचेल स्टार्क है लेफ्ट आर्म। 416 का रिकॉर्ड 414 का रिकॉर्ड वसीम अकरम का टूटा है ना टेस्ट के अंदर, मिचेल स्टार्क ने तोड़ा है, लेकिन उसने फिर बयान दिया कि भाई मिचेल स्टार्क वसीम अकरम तो लेजेंड है, उसके जैसा मैं हो नहीं सकता। हाँ मेरा स्टैट जो मर्जी कहे, पर मैं उससे बेहतर बॉलर नहीं हूँ, मेरे से बेहतर काफी बेहतर बॉलर था, ये माना है। और शाहीन अफरीदी भी जब ये 400 क्रॉस करे, 414 तोड़े, रिकॉर्ड तोड़े, तो मैं चाहता हूँ कि वो मिचेल स्टार्क से भी अच्छा बॉलर बन के दिखाए। हालांकि मिचेल स्टार्क की लेगेसी को करीब जाना भी बड़ा मुश्किल काम है शाहीन अफरीदी के लिए, क्योंकि जो मिचेल स्टार्क है ना, मुझे पता है क्या बंदा है वो, मसलन के वो सिंगल हैंडेडली मैच को साइड पे कर देने वालों में से है, सिंगल हैंडेडली। शाहीन को अभी बहुत बेहतर करना पड़ेगा उसके करीब जाने के लिए, लेकिन यार दुआ यही है कि यार शाहीन अफरीदी भी कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर दे कि अच्छे लफ्जों में याद किया जाए उसको, बस और कुछ नहीं। बाकी डे 4 का एंड ऐसा ही था कि जी खुशगवार मौसम ही था, बस समझ लें आज दिन के अंदर जो है धूप नहीं थी इतनी खास, बादल ही बादल थे, क्लाउडी वेदर था, पर फिर भी जो है स्कोर 145 किया आज के दिन के अंदर बांग्लादेश ने, 152 स्कोर पर 3 आउट है उनके। और आई होप डे 5 पाकिस्तान के हक में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच को जीते। बाकी गुड बाय, अल्लाह हाफिज।